हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आपको पता है हमारा चैप्टर चल रहा है एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट, ओके, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 2 है क्लास 10th का। इसमें हमने देख लिया एसिड का, देख लिया इंट्रोडक्शन, देख लिया बेस का, देख लिया, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो टॉपिक चल रहा है अब क्या चल रहा है, एसिड की रिएक्शंस देख रहे हैं हम। तो हमने एसिड की रिएक्शन देख ली मेटल के साथ। जब हमने एसिड की रिएक्शन करवाई थी मेटल से, तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिलता है, हमें प्रोडक्ट में मिलता है एक तो मेटल सॉल्ट मिलता है, दूसरी चीज़ मिलती है हाइड्रोजन गैस। फिर वहाँ पर हमने देखा था कि एक और क्वेश्चन आ जाता है जो कि इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जनरली इसको पूछ लिया जाता है कि हाइड्रोजन गैस जो निकल रही है वो आपको कैसे पता कि वो हाइड्रोजन गैस है, यानी कि उसका टेस्ट पूछता है वो, ठीक है, कि आपको कैसे पता है, उसका टेस्ट बताइए, ठीक है। तो उसका पॉप साउंड आता है, तो वो देख लिया था अपन ने। इसके बाद अपन ने देखा कि हमने एसिड की रिएक्शन करवाई किसके साथ, मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। जब कार्बोनेट से रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, मेटल सॉल्ट तो मिलता ही मिलता है, ठीक है। इसके साथ हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अब वही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपको कैसे पता, टेस्ट बताओ आप कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, उसका क्या टेस्ट है, ठीक है ना, टेस्ट करके बताओ। तो हमने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हमने क्या किया, हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में या लाइम वाटर में हमने क्या किया, उसको रिलीज़ किया था, ठीक है, सीक्रेट किया था, उसको हमने भेजा था, मतलब, ठीक है ना। तो उससे क्या होता, वो लाइम वाटर जो है वो क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है। मिल्की होता है, इसका मतलब किसकी वजह से हुआ, वो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है उसमें, इसकी वजह से वो मिल्की हो जाता है। बात समझ में आ गई। चलिए, इतना ही देख लिया था अपन ने। आज हम देखेंगे कि एसिड की रिएक्शन जब हम किससे करवाएंगे, मेटल ऑक्साइड से, ठीक है। देखिए, दो तरह के ऑक्साइड है हमारे पास, एक मेटल ऑक्साइड है और एक नॉन मेटल ऑक्साइड है। तो एसिड की रिएक्शन हम सिर्फ मेटल ऑक्साइड से ही क्यों करवा रहे हैं, हालांकि नेक्स्ट अगर आप लास्ट वीडियो में देखोगे तो हमने यहाँ पर देखा था, पॉइंट बनाए थे हमने कि किस किस से रिएक्शन करवाएंगे। तो एसिड की रिएक्शन करे, एसिड जो है वो रिएक्शन करता है सिर्फ मेटल ऑक्साइड से। किससे रिएक्शन करता है, सिर्फ मेटल ऑक्साइड से। तो क्वेश्चन आता है कि नॉन मेटल ऑक्साइड से क्यों नहीं करता है, क्योंकि देखिए, जो मेटल ऑक्साइड होता है वो नेचर में कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। और जो नॉन मेटल एसिड होते हैं, क्या बोल रहा हूँ, नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं, ठीक है, वो नेचर में उनका नेचर कैसा होता है, उनका नेचर होता है एसिडिक। इसीलिए तो जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो होंगे वो रिएक्शन करेंगे किससे, बेस के साथ, वो रिएक्शन एसिड के साथ नहीं करेंगे, ठीक है। तो एसिड के साथ रिएक्शन कौन करेगा, सिर्फ मेटल ऑक्साइड, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक चलेगा वो क्या है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड, ठीक है बेटा। मेटल ऑक्साइड से इसकी रिएक्शन करवाएंगे अपन। तो नॉन मेटल से क्यों नहीं करवा रहे, क्योंकि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं ये, ओके बेटा, क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, ठीक है ना। तो बेस और एसिड रिएक्शन कर लेंगे, ठीक है। अब अगर आप नॉन मेटल से करवाएंगे तो नॉन मेटल कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं, तो एसिड एसिड रिएक्शन नहीं करते हैं, तो यानी कि सेम जो है वो रिएक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे कि शादी जो है वो सेम में नहीं होती है, बॉय से शादी नहीं कर सकता, गर्ल से शादी नहीं कर सकती है, शादी किस में होती है, डिफरेंट ऑपोजिट में होती है। बिल्कुल इसी तरीके से एसिड जो है वो बेस से रिएक्शन कर सकता है, ये इसका अपोजिट है, ठीक है। चलिए, और एसिड को में एसिड मिला देंगे तो वो रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेटल ऑक्साइड है वो बेसिक नेचर का होता है, इसीलिए ओनली मेटल ऑक्साइड जो है वो एसिड से रिएक्शन कर सकता है, लेकिन नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। जो एसिड से रिएक्शन नहीं कर सकते वो किससे करेंगे, बेस से करेंगे, ठीक है। चलिए, इतनी बात हमारे समझ में आ गई। तो हम देखते हैं कि जब एसिड जो है वो मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल वैसी ही रिएक्शन हो गई कि एसिड जो है बेस से रिएक्शन कर रहा है। तो एसिड जब बेस से रिएक्शन करता है या बेस जब एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, हमें ये याद होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी यही होने वाला है जब हम बेस के बाद ये पढ़ेंगे, ठीक है। हम डायरेक्ट एसिड और बेस की रिएक्शन करवाएंगे। तो एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, ये बनता है सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना। तो एक सॉल्ट बनेगा, दूसरा बनता है हमारे पास वाटर, ठीक है। चलिए, तो देखिए, तो आपको ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि
जब एसिड रिएक्ट करता है किससे बेटा, मेटल ऑक्साइड से, तो क्या बनेगा बेटा, क्या बनता है, सॉल्ट बनेगा, प्लस क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ठीक है बेटा, चलिए इतनी बात आपको याद रखनी है। इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन, एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए तो एसिड में ले लेते हैं अपन HCl प्लस मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड में अपन ले लेते हैं कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। और इसको अपन कॉपर सेकेंड ऑक्साइड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉपर, देखिए कॉपर की हमारे पास दो वैलेंसी होती है, एक होती है +2, एक होती है +3, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये वाला यूज़ हो रहा है ये कौन सा है, ये देख के पता चल जाना चाहिए आपको, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, हमें ये पता है कि ऑक्सीजन पे -2 होता है, ठीक है। और अगर यहाँ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ +2 होगा 100%, ताकि इससे ये कट गया, इसलिए क्या बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है ना। अगर ये 3 होता, अगर ये 3 होता तो ये क्या होता, तो ये क्या बनता, यहाँ पर 3 आ जाता, देखिए -2, तो ये यहाँ पे आ जाता, ये यहाँ आ जाता और ये 2 बन जाता, तो ये कॉपर 3 ऑक्साइड हो गया। बात समझ में आ गई। तो अगर यहाँ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर +2 होगा। बात समझ में आ गई, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो ये क्या है हमारा, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, और ये HCl है। तो देखिए भाई क्या होगा, अब ये टूट जाएगा H+ और ये Cl-1, H+1 और ये Cl-1, ये किस में टूट जाएगा, ये टूट जाएगा Cu, अभी जैसे बताया था मैंने +2 और ये O-2, ठीक है। चलिए अब प्लस करेगा माइनस से रिएक्शन और माइनस करेगा प्लस से, तो यहाँ पर प्लस है, ये किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, किसके पास जाएगा, ऑटोमेटिकली किसके पास जाएगा, कॉमन सेंस है, इसके पास जाएगा। तो क्या बनाएगा, कॉपर क्लोराइड बनाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, CuCl2, ठीक है, +2 है तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो Cu प्लस CuCl2 बन जाएगा, ठीक है, कॉपर क्लोराइड बन जाएगा। और ये इससे रिएक्शन कर लेगा तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, ठीक है। एक H है, 2 O है, तो ये O इधर आ जाएगा, ये 1 यहाँ आ जाएगा, 9th क्लास में सीखा हुआ है अपन ने, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर Cl कितना है, 1, Cl2 आ गया, यहाँ पर हाइड्रोजन भी 2 है, ठीक है। तो हाइड्रोजन को 2 करना है, Cl को 2 करना है, तो इसलिए यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए बैलेंसिंग भी हो गई हमारी, 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन है, क्लोरीन 2 होना चाहिए, ये 2 क्लोरीन है, कॉपर 1 है, ये कॉपर 1 है, ऑक्सीजन 1 है, तो ये ऑक्सीजन 1 है, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या किया, बैलेंसिंग भी देख ली। और ये हमारा एग्जांपल हो गया कि हमने HCl को जब हमने रिएक्शन करवाई कॉपर सेकेंड ऑक्साइड से, तो हमारे पास ये क्या बन गया, सॉल्ट है और ये वाटर है, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए इस तरीके से अपना ये जो टॉपिक है या वाला अपना कंप्लीट हो जाता है। कौन सा वाला, कि हमने एसिड की रिएक्शन करवा दी, किससे, सभी से करवा दी। किस किस से करवा दी, एक तो हमने करवा दी, सबसे पहले किससे करवाई थी हमने रिएक्शन, मेटल से करवाई थी। उसके बाद हमने करवाई थी किससे, मेटल कार्बोनेट से और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से। तीसरा नंबर पे था हमारा मेटल ऑक्साइड, जो कि हमने देख लिया। अब हमारा नंबर आता है किसके पास, बेस के पास, के बेस से बेस क्या होता है, बेस की रिएक्शन करवाएंगे, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक बात सीखने वाली ये है, या नोट में आप लिख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है, नोट करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। क्या भाई, देखिए क्वेश्चन आता है कि दुनिया के सारे जितने भी मेटल हैं, हालांकि हमने देख चुके हैं ऑलरेडी, एक बार और देख लेते हैं कि दुनिया के सारे मेटल क्या एसिड से रिएक्शन कर सकते हैं क्या, या बेस जब हम पढ़ेंगे तब वहाँ पे भी यही वाला क्वेश्चन करेंगे कि दुनिया के सारे मेटल एसिड से रिएक्शन कर सकते हैं क्या भाई, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए जब हमने यहाँ पर क्या बनाई थी रिएक्टिविटी सीरीज बनाई थी, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में हमने देखा था नीचे क्या है, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन के अगर नीचे जो भी हमारे कौन कौन से आ रहे थे, कॉपर आ रहा था, सिल्वर आता है ना, और गोल्ड आता है, प्लेटिनम आता है। तो ये जितने भी हैं हमारे पास, कॉपर है और
सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ये कैसे होते हैं? लेस रिएक्टिव होते हैं, ये हाइड्रोजन से भी लेस रिएक्टिव होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपने क्या किया, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ गोल्ड है, ठीक है, प्लस HCl है, ओके। अब आप अगर कहोगे कि ये रिएक्शन करो भाई, तो रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है। अगर ये लेस रिएक्टिव है तो ये हाइड्रोजन को क्या नहीं कर पाएगा? रिप्लेस नहीं कर पाएगा, या इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो इसको डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा तो रिएक्शन ही नहीं होगी। इसीलिए आपको अगर कभी चेक करना है तो एसिड में, अगर आपके पास गोल्ड की अंगूठी है मान लीजिए, ठीक है, तो या गोल्ड का कुछ भी है, आपको चेक करना है कि वो असली है कि नहीं, तो आप उसको HCl में डाल दीजिए। हालांकि HCl ऐसे आसानी से मिलता नहीं है, फिर भी कॉमन सेंस मतलब ऐसे ही बात कर लेते हैं कि अपन को अगर चेक करना है, ठीक है, कि गोल्ड असली है कि नहीं, तो हमने क्या किया, उसको किस में डाल देंगे? HCl में डाल देंगे। HCl में डाल देंगे, अगर कुछ नहीं हुआ इसका मतलब वो असली गोल्ड है, और अगर हो गया तो वो असली गोल्ड नहीं है, ठीक है। क्योंकि असली वाला जो गोल्ड है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकता या HCl से रिएक्शन नहीं करेगा। तो दुनिया के सारे मेटल जो है वो एसिड से रिएक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो लेस रिएक्टिव होते हैं हाइड्रोजन से भी, जो कि हाइड्रोजन को क्या नहीं कर सकते? डिस्प्लेस नहीं कर सकते, तो रिएक्शन भी नहीं होगी। जितने भी ऐसे मेटल हैं जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं, वो सब क्या कर देंगे? हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे और रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि आयरन हो गया, आयरन की रिएक्शन हो सकती है, जिंक की हो सकती है, एल्यूमिनियम की हो सकती है, मैग्नीशियम की हो सकती है, और जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है 2 मेटल हमारे पास, पोटेशियम और सोडियम, वो तो इजीली कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, इतनी बात हमारे समझ में आ गई है, ठीक है। चलिए, तो ये भी देख लिया हमने कि दुनिया के सारे मेटल हमारे इससे रिएक्ट नहीं कर सकते। अब आती है बात किसकी? बेस की। चलिए तो फिर तो हम देखेंगे जो बेस है, आज का जो मैंने जो पढ़ाया है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बेस के बारे में पूरा अच्छे देखेंगे, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, अलग अलग टाइप से उसके रिएक्शन करवा के देखेंगे, समझेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।